हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको लेसन 17 हिंदी व्याकरण में अविकारी शब्द पढ़ाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आदि विकारी शब्दों पर लिंग, वचन व कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, परंतु कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही शब्दों को अव्यय का मतलब क्या होता है? जिन पर कुछ व्यय ना हो, जिन पर कुछ खर्च ना हो। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा शब्द जिन पर कुछ व्यय नहीं होता, वे ही शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आजकल, हमेशा, ऐसे शब्द क्या हैं? इनमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता। अब इन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? अच्छा, साधारण शब्दों में आप समझ गए होंगे कि अविकारी शब्द वे हैं कि जिन पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें ही अव्यय अर्थात अविकारी शब्द कहा जाता है। अब अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण, जैसा कि शब्द से ही निश्चित हो रहा है कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हों, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे स्नेहा धीरे धीरे चलती है। देखिए, स्नेहा कर्ता हो गई, क्रिया क्या कर रही है? चलने की, लेकिन उसकी चलने की विशेषता क्या है? कि वो धीरे धीरे चलती है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता क्रिया कर रहा है भौंकने की, लेकिन वो भौंक कैसे रहा है? जोर जोर से। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। कम बोलना अच्छा होता है। बोलना अच्छा होता है एक साधारण सामान्य वाक्य हो गया, लेकिन उसमें कम जोड़ दिया तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। उपर्युक्त वाक्यों में धीरे धीरे, जोर जोर तथा कम क्रमशः चलती है, भौंकना आदि, बोलना आदि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। मैंने अभी आपको पहले भी बताया। अब बात करते हैं कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की। काल का मतलब ही होता है समय, जहाँ पर समय का बोध होता हो। ठीक। उपर्युक्त वाक्यों में प्रातः काल, आज, प्रातः काल कहाँ पर? प्रातः काल व्यायाम करो, ये लिखा हुआ, प्रातः काल व्यायाम करो। आज वर्षा हो रही है तो आज शब्द सदैव आज रहता है, प्रातः काल रोज आता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रातः काल व्यायाम करो, व्यायाम करना है, लेकिन कब? प्रातः काल। ये क्या हो गया? कालवाचक क्रिया विशेषण हो गई। आज वर्षा हो रही है तो वर्षा कब हो रही है? आज हो रही है। आज हर दिन आ जाता है। ये आज शब्द में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वो क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। इसी प्रकार जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें ही कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। हम लोग बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। उपर्युक्त वाक्यों में क्या कहा गया कि छात्र कक्षा से बाहर खड़े हैं, तो कक्षा से बाहर, बाहर शब्द क्या हो गया? बाहर तो हर जगह बाहर है। आप अपने घर से बाहर, बाहर, स्कूल से बाहर, बाहर, तो बाहर शब्द तो है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया? स्थानवाचक। स्थान माने बाहर, स्थान हो गया। भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया विशेषण है। तो ये शब्द क्या हो गया? छात्र कक्षा से बाहर है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तुम लोग इधर आओ, तो ये इधर, उधर शब्द, किधर, ये सारे शब्द क्या हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण में ही आते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके क्लास, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है नाप तौल, कि जैसे कहा गया वह अधिक खाता है, उतना पढ़ो जितना समझ सको।
वह अधिक खाता है। उतना पढ़ो जितना समझ सको। ये सब क्या हो गए? यहाँ पर परिमाण, नाप तौल की बात की जा रही है। उपरोक्त वाक्यों में उतना व अधिक शब्द क्रमशः पढ़ो तथा खाता है क्रिया का परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार जहाँ पर क्रिया की माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे ही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीति क्या है? रीति का मतलब होता है जो चली आ रही है, आज से नहीं, हमेशा से, और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी, उसे ही रीतिवाचक कहते हैं। ओके बेटा, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ आज भी धीरे चलता है, पहले भी धीरे चलता था। कछुए की कहानी तो आप लोगों ने पढ़ी है ना। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है, वह जोर से गिर पड़ा। ऐसे जितने भी शब्द हैं ये सब रीतिवाचक। मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं, प्रातः काल की हवा धीरे धीरे चलती है, ये सब क्या है? रीतिवाचक। ठीक, तो क्रिया की रीति संबंधी विशेषता बताने वालों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। विशेषण और क्रिया विशेषण, आपके मन में विचार आ रहा होगा कि विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। देखिए, ध्यान रखिए कि वे शब्द जब किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम सुंदर लड़का है, राधा अच्छा चित्र बनाती है, ये विशेषण हो गया। लेकिन इन वाक्यों में आए सुंदर, अच्छा शब्द राम तथा चित्र की विशेषता बता रहे हैं, ये सब क्या है? विशेषण है। और शब्द की क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब ये कह दिया जाए कि कर्ण सुंदर लिखता है, रेशमा अच्छा नाचती है, तो ये क्या हो गया? नाचना क्रिया हो गया। अच्छा, उसका गुण बता दिया गया। लिखता तो है लेकिन सुंदर लिखता है, उसकी लिखावट का गुण बता दिया गया, तो ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता हो गई। इन वाक्यों में सुंदर, अच्छा क्रमशः लिखता है, नाचती है, क्रिया शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। आपसे कहा जाए कि आपके पास नीली और काली दो कलम हैं, तो आपके पास वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। कलम है लेकिन कैसी है? नीली है। अब आपसे कहा जाए नीली कलम मोटी तथा काली कलम पतली चलती है, तो ये क्या हो गया? तब ये क्रिया विशेषण हो गया। समझ गए ना कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। इस प्रकार संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जबकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखिए, इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। सही विकल्प पर निशान लगाइए। क्रिया की विशेषता बताते हैं, कौन बताता है? क्रिया विशेषण बताता है। क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता जो बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है कौन सा? रीतिवाचक। अभी मैंने बताया था आपको। दाएं बाएं ये सब स्थानवाचक में आते हैं। बोला था ना अभी, ये दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि सभी जितने भी ऐसे शब्द हैं वे सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त शब्द विशेषण है या क्रिया विशेषण, उन्हें पहचान कर सही स्थान पर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर मधु कल आएगा, तो यहाँ पर विशेषता क्या हो गई कि कल आएगा। लोमड़ी कैसी है? चालाक है, तो चालाक क्या हो गया? और लोमड़ी की विशेषता हो गई। यहाँ पे क्रिया विशेषण तो कुछ भी नहीं है, तो चालाक शब्द हो गया। मधु अच्छा गाती है, गाती तो है लेकिन कैसा गाती है? अच्छा गाती, तो ये क्रिया की विशेषता हो गई। राहुल मेरे पास आओ, मेरे पास ये क्या हो गया? ये विशेषण हो गया, मेरे पास आना है। अगर कह दिया जाए मेरे पास थोड़ी देर के लिए आओ, तो वो क्रिया विशेषण हो जाता। गिलास में थोड़ा शरबत है तो थोड़ा शब्द दे दिया गया, तो ये विशेषता बता रही है, इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। इसके बाद हम लोग नीचे चलेंगे। क्या है? एक्सरसाइज कि निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे लिखा है, मैंने भी उदाहरण भी आपको दिया था। मेरे दादाजी धीरे धीरे चलते हैं।
ठीक। अचानक, अचानक में क्या आएगा? वह अचानक घोड़े से गिर गया। भीतर, पिंजड़े के भीतर बिल्ली है। शायद, शायद आज मेरा मित्र घर आएगा। कम, आज कक्षा में छात्र बहुत कम थे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको वाक्य बनाने। ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाक्य बनाएं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको कुछ अलग प्रयास करना है। तो आज आपका क्रिया विशेषण का पाठ यहाँ पर पूरा हुआ। इसके आगे आपको संबंध बोधक पढ़ाया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।